स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जानी, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन वो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाई फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त वो एस्पस के सेमेस्टर 6 कर चुके हैं वहां से कैंपस कोर्स में, उनका स्वागत है। पहले भी उन्होंने कई हमारे फैकल्टी ग्रुप में भाग लिया है, आज भी फैकल्टी ग्रुप में है। हमारे बीच में संजय जी उपस्थित है, संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो एस्पस के आज के वर्तमान में अध्यक्ष भी है, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो, चाहे चिकित्सा के संबंध में। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें लगता है, हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये सपना जल्दी पूरा होगा, क्योंकि ये विधा कम खर्चीली है। और अगर एक दूसरे की कड़ी बनते हुए हम लोग इसको फैलाएंगे, तो शायद ये विचार जो उत्पन्न हुआ है
वो जल्दी कार्य में परिणत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पुनः निरंजन जी का स्वागत है। और वो ट्रीटाइज 4 पर हम लोग, ट्रीटाइज 4 जो है ये सेमेस्टर 3 की किताब है, और ये चाइनीज में हमारा जो पढ़ाने के लिए बाकी था वो चैप्टर, अंतिम चैप्टर है, यूबी चैप्टर, उस पर आज प्रकाश डालेंगे। ओवर टू निरंजन गुप्ता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के सेशन में हम लोग सभी को, तो आज के सेशन में हम लोग फिर आगे की चर्चा करें, आगे की चीजों पे हम लोग बात करें। तो हम लोग सीधा हम लोग ये बात करते हैं कि अपने गुरुजनों को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं, और सीधा डॉक्टर वॉल के कॉन्सेप्ट पे, मेरिडियन सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरिडियन सिस्टम को देखते जा रहे हैं कि जो टीसीएम के मेरिडियन हम लोगों ने देखा उससे थोड़े से अंतर हैं कुछ डॉक्टर वॉल के मेरिडियन में। उन्होंने कुछ नए पॉइंट्स ढूंढ दिए, कुछ पॉइंट्स को उन्होंने दोबारा रिपरिभाषित कर दिया, उन्होंने पूरा दोबारा उनके कुछ और काम भी बताए डॉक्टर वॉल ने। तो इस यूरिनरी ब्लैडर के चैनल की सिस्टम जो पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें डॉक्टर वॉल के हिसाब से, तो यूबी चैनल में अगर हम लोग टीसीएम के हिसाब से बात करें तो नंबर ऑफ पॉइंट 67 है, उसमें 67 पॉइंट है। और डॉक्टर वॉल ने इसमें कुछ नए बिंदु ढूंढ दिए। तो कहने का ये मतलब है, एक तो ऑलरेडी ये अपनी जो मेरिडियन यूबी वाला चैनल था वो पहले से ही बड़ी चैनल थी, सबसे बड़ी। इसके बाद डॉक्टर वॉल ने इसमें कुछ और भी पॉइंट ढूंढ दिए, तो ये और भी बड़ी लंबी चैनल बन गई। और डॉक्टर वॉल के खोज के हिसाब से, या फिर उन्होंने जो काम किया, जो रिसर्च किया, उसके आधार से कई सारी चीजों का उपचार और भी हम लोगों का बेहतर हो गया डॉक्टर वॉल के हिसाब से। ऐसे भी हम लोग अगर टीसीएम के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गन है उसके बैक्सू पॉइंट अपने इसी यूबी चैनल पे ही है। तो काफी सारी चीजों को हम लोग इस यूरिनरी ब्लैडर के चैनल में देखेंगे। तो सीधा, चूंकि चैप्टर बड़ा है और बहुत सारी चीजें हैं, तो सीधा और ना इधर उधर की बात करके सीधा हम लोग आपको पीपीटी शेयर करते हैं, सीधा हम लोग उधर पीपीटी पे चलते हैं, वहीं से बात करते हैं। तो आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर चैनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसके पाथवेज की बात करें तो डॉक्टर वॉल और टीसीएम के जो क्लासिकल मेरिडियंस हैं उसमें थोड़े बहुत अंतर हैं किसी किसी मेरिडियन में। लेकिन यहाँ यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन की बात करें तो डॉक्टर वॉल ईएवी के हिसाब से और चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से दोनों में जो इसके पाथवेज हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं। जो पाथवेज आप लोगों ने देखा है यूबी का, कि आंख के इनर एरिया से यानी मिडिल एरिया से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल यहाँ से होते हुए पैर की छोटी उंगली में लेटरल साइड बाहर की तरफ नाखून के जड़ के पास यानी बेस पे जाके वहां के समाप्त हो रही है। अब इसमें नंबर ऑफ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि 67 पॉइंट हैं। डॉक्टर वॉल ने क्या किया, इसमें 21 नए बिंदु उन्होंने ढूंढ दिए। यानी उनका ये रिसर्च जो उन्होंने मशीन बनाई थी डर्मेट्रॉन, उसके माध्यम से उन्होंने 21 नए बिंदु उन्होंने ढूंढ दिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू ईएबी तो 87 पॉइंट्स हैं टोटल यूरिनरी ब्लैडर में अकॉर्डिंग टू ईएबी। अब ये मेरिडियन भी अपनी बायलेटरल है, जैसे कि सभी मेरिडियन अपनी है बायलेटरल, वैसे ही यूबी की मेरिडियन भी बायलेटरल है। तो टोटल इसमें 21 नए बिंदु डॉक्टर वॉल ने ढूंढे, और सारे के सारे बिंदु अगर देखें तो ज्यादा से ज्यादा बिंदु जो इनके हैं वो नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए चीजों के। दूसरा है कि अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इसके बहुत खास खास पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आपके मल द्वार के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो काफी सारी चीजों का उपचार हम लोग इसके माध्यम से कर पाएंगे। और डॉक्टर बॉल ने मेजरमेंट पॉइंट दे दिए, स्पेसिफिक पॉइंट दे दिए उस जगह के। तो टोटल नंबर ऑफ 21 पॉइंट हम लोगों को नए मिल गए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि डॉक्टर वॉल ने जो उपरोक्त बिंदुओं को ढूंढा, इसके माध्यम से हम लोग एक तो यूरिनरी डिसऑर्डर, दूसरा है कि आपके गोनाइडल कोई भी गायनिक डिसऑर्डर हो, मेल फीमेल एज वेल एज, तो कोई भी डिसऑर्डर हो, इन्फेक्शन हो या फिर कोई इंटरनल रोग हो गायनिक, उन सभी चीजों का उपचार आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा मेल में प्रोस्टेट का, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब का, आपके ओवरीज का, यूट्रस का, यानी इन सभी चीजों का उपचार इसके माध्यम से हम लोग इजिली कर पाएंगे। इसके अलावा जो अपनी यूबी की मेरिडियन है वो सर से होकर गुजर रही है, अपने सेंटर लाइन से ये पीछे की तरफ जा रही है। तो इसी मेरिडियंस पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग UBT2A के नाम से जानते हैं, और ये CMP पॉइंट है ब्रेन स्टेम का। तो ब्रेन स्टेम हम लोग जानते हैं कि ब्रेन स्टेम के जो है वो 3 पार्ट हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और सेरिबेलम, मेडुला। तो ये 3 पार्ट हैं, और इन तीनों पार्ट से होते हुए ये हमारा नर्वस सिस्टम का फिर आगे का जो मैसेज है ब्रेन से स्पाइनल कोड तक जाती है, या फिर कहीं स्पाइनल कोड से मैसेज ब्रेन तक आती है इस ब्रेन स्टेम के माध्यम से।
तो इस ब्रेन स्टेम में अगर इन तीनों में से कोई दिक्कत हो, आपको अगर चेक करना है कि ब्रेन स्टेम को आपको चेक करना है, तो उसका टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पॉइंट जो है डॉक्टर बॉल ने UBT2A बताया है ब्रेन स्टेम का। इसके अलावा UB2-1 है ऑल्फैक्टरी नर्व का, जो कि आपको सूंघने में मदद करती है, आपकी घ्राण शक्ति के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। UB10 आपका एक्सेसरी नर्व है, जो कि मोटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने प्रकार का, जैसे आपका नेक का मूवमेंट है, कई सारी चीजों में इसका बहुत बड़ा रोल है, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डॉक्टर बॉल ने इनमें ढूंढे हैं, उससे ब्रेन का, क्रेनियल नर्व का और सभी ऑर्गन का उपचार हम लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 28 बिंदुओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। तो जो हम लोगों ने TCM के हिसाब से पढ़ा है, चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से पढ़ा है, उसके अलावा डॉक्टर बॉल ने इन बिंदुओं के अलग अलग काम बताए हैं। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी सीधा का सीधा हम लोग चलते हैं उस पेज पे जहां से हम लोगों को बात करना है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ से विस्तार से देखेंगे, विस्तार में। तो देखिए, हमको UB चैनल का UB67 पॉइंट की अगर बात करें, तो ये बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर हम लोगों को पता है कि ट्राइगोन शेप का एक थैली है, जिसमें किडनी से फिल्टर हुआ यूरिन यूरेटर के माध्यम से इस थैले में आके जमा होती है। तो ये पूरा का पूरा ये ट्राइगोन जो है, इसका जो बॉडी है यूरिनरी ब्लैडर का, ये उसका पॉइंट है। यानी उसके बॉडी में, उसके स्ट्रक्चर में या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे कंडीशन में हम UB67 पॉइंट से उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, उनके लिए भी हम लोगों को इसमें उसके AIP पॉइंट मिलेंगे, यानी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए पॉइंट मिलेंगे हम लोगों को। तो ये बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है UB67। UB66D आपके जो ब्लैडर है, ब्लैडर के क्लीनिंग का पॉइंट है, वहां के लिम्फ का पॉइंट है। तो ब्लैडर को क्लीन करना हो, लिम्फेटिक सिस्टम को वहां मेंटेन करना है, तो उसके क्लीनिंग का ये पॉइंट है। UB66 की बात करें, UB66C सॉरी, तो ये आपका वेसिकल प्लेक्सस का ये पॉइंट है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ मूत्राशय का स्नायुजाल। स्नायुजाल का मतलब है कि हम लोग नर्व की बात कर रहे हैं, यानी यूरिनरी ब्लैडर पे जो हमारा ब्रेन और कह सकते हैं कि स्पाइनल कोर्ड से जो नर्व आ रही है, वो इस जगह पे, इस वेसिकल्स, इस नर्व के माध्यम से यहाँ पे इनर्वेशन हो रहा है। तो यह भी एक ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है, और ये एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस है। तो दो तरह की नर्व हम लोग पढ़ते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो कहीं पे ये अगर किसी चीज को अगर फैलाने की काम करती है, तो दूसरा सिकोड़ने का काम करती है। तो ये ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है। तो इसमें दरवाजे वगैरह हैं, उन सभी चीजों पे इसका काम होगा। इसके अलावा देखिए, दिस इनर्वेट्स यूरेटर, आपके पेल्विस पोर्शन, इसके अलावा ब्लैडर, इन तीन जगह पे इसका इनर्वेशन एरिया है UB66C से। UB66B की बात करें तो ये CMP पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का। और इसके अलावा देखें तो CMP फॉर यूरोजेनिटल ऑर्गन। तो आपके जो यूरिन वाले जननांग है, जो ऑर्गन है आपके, उसके भी CMP पॉइंट्स हैं। अगर उस ऑर्गन में, आपके जो यूरिनरी ऑर्गन है उसमें अगर यूरोजेनिटल ऑर्गन में कोई दिक्कत है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसी पॉइंट से ब्लैडर को भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज आप अपने यूरोजेनिटल ऑर्गन को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ गई, वहां कोई ग्रोथ हो गई, कोई चेंजेस आ गई, तो इन दोनों चीजें इस पॉइंट से आपका हो सकता है। तो मूत्राशय और मूत्र जननांग दोनों का ही कंट्रोलर मेजरमेंट पॉइंट है, CMP पॉइंट है ये। इसके अलावा लोकेशन की बात करें तो हम लोगों ने बात किया कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डॉक्टर बॉल और चाइनीज एक्यूप्रेशर में जो हम लोगों ने पाथवे पढ़े, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस बस इतना है कि एक पॉइंट के बीच में, अगर UB66 से 7 के बीच में अगर डॉक्टर बॉल को 4 नए बिंदु मिले, तो उन्होंने ABCD करके उनका नोमेनक्लेचर कर दिया। बस यही अंतर है। बाकी इसके पाथवे जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं पहले, वैसे के वैसे मिलेंगे हम लोग। UB66A की बात करें तो ये आपका पेरिटोनियम ऑफ सेरस कोटिंग। तो हम लोग जानते हैं कि जो PSMP पॉइंट है, वो उसके टिश्यू की बात करते हैं। तो हर एक ऑर्गन की उसकी कवरिंग होती है, उसकी लेयर होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो UB66A जो है वो सेरस कोटिंग का पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, इस पॉइंट से कहाँ कहाँ के आप उस ऑर्गन की या उस जगह के सेरस कोटिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यूट्रस, इसके अलावा ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, इसके अलावा मलाशय की योनि कोष्ठ, यानी ये सारी की सारी चीजों पे इसका सेरस कोटिंग में अगर कोई गड़बड़ी आ जाए या कोई चेंजेस आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप UB66A पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत बार इस जो फेलोपियन ट्यूब है, इसमें बहुत बार क्या होता है, ये
ब्लॉक हो जाती है या फिर चिपकन हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट को आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। यूट्रस की दीवार में कोई ग्रोथ हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहा है, वैसे कंडीशन में भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेल की बात करें तो मेल में ये सेमिनल वेसिकल्स का उपचार करता है। तो जब हम लोग टेस्टिज हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें टेस्टिज के अलग अलग भाग हैं, वास डिफरेंस, इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स, तो कई सारे पार्ट हैं उसके, एपिडिडाइमस। तो उसमें से एक ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये भी एक लिक्विड टाइप का, मतलब कह सकते हैं इसमें भी स्पर्म की मात्रा होती है, ये भी सीमन का सिक्रेशन करता है। तो ये सेमिनल वेसिकल्स का यहाँ से उपचार कर सकते हैं इस पॉइंट से। इसके अलावा फीमेल में बात करें तो ये यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज, इसके अलावा डिम्बाशय, कहने का ये मतलब लिगामेंट ऑफ ओवेरियन, तो जिस लिगामेंट से ओवरी आपकी टंगी होती है, बंधे होते हैं, उसका भी ये ट्रीटमेंट है। इसके अलावा यूट्राइन ट्यूब, इन सभी चीजों का उपचार आप इस पॉइंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। UB66A, UB66 की बात करें तो ये आपके स्पिंचर है यूरिनरी ब्लैडर का। तो ये स्पिंचर का मतलब ये दरवाजे हैं यूरिनरी ब्लैडर के। तो ट्राइगन वेसिकल्स बॉडी ऑफ ब्लैडर, मूत्राशय का त्रिकोण, तो जो मूत्राशय का त्रिकोण है उसका भी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मूत्राशय की ग्रीवा, जहां से वो यूरिन बाहर जा रही है, उस जगह का। इसके अलावा वेसिकल्स, स्पिंचर, तो जब हम यूरिन पास करते हैं तो उस समय भी दो तरह के कंडीशन होते हैं, जैसे वहां पे उस समय सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्व के माध्यम से आपकी ब्लैडर श्रिंक करती है, इस तरह से श्रिंक करती है जिसके माध्यम से आपका यूरिन निकलता है, बाहर निकलता है। तो उन सभी चीजों का ट्रीटमेंट आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर के दरवाजे का पॉइंट है। इसके अलावा UB65 की बात करें तो ये आपका PSMP पॉइंट है जेनेटल ऑर्गन का। तो जेनेटल ऑर्गन मेल फीमेल दोनों का, दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये PSMP पॉइंट है इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, तो जहां से यूरिन बाहर करते हैं उसके आगे वाले भाग का और पीछे वाले भाग का, उन दोनों भाग का ये PSMP पॉइंट है। इसके अलावा मेल में ये सेमिनल वेसिकल्स, इसके अलावा पेनिस, यूरेथ्रा, कॉपस ग्लैंड और प्रोस्टेट। तो कॉपस ग्लैंड कहें या फिर इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको दो नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये भी एक प्रकार का ये सिक्रेशन करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, म्यूकस टाइप का चीजें ये सिक्रेट करता है, जिसके माध्यम से जो अपनी यूरेथ्रा वाली लाइन होती है उसमें थोड़ी नमी और कह सकते हैं स्मूथनेस रहती है। और जब कह सकते हैं सीमेंट का डिस्चार्ज होता है, जब निकलता है, तो उस कंडीशन में भी ये अपना सिक्रेशन रिलीज करता है। तो उन सभी चीजों में, इसके अलावा प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल में बात करें तो पैरामेट्रियम, यूट्रस, इसके अलावा देखें तो यूट्राइन ट्यूब का पास भाग, उसके अलावा वेजाइना, यूरेथ्रा। तो कहने का ये मतलब है कि आप पूरा का पूरा समझ पा रहे होंगे कि एक एक पॉइंट कितनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बार्थोलिनिस ग्लैंड है, हम लोग अभी कॉपस ग्लैंड की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। वो एक प्रकार का सिक्रेशन करता है जो कि हमारे यूरिनरी पाथवेज को, और फिर हम इंटरकोर्स के दौरान भी वो म्यूकस टाइप की कुछ चीजें सिक्रेट करता है, जिसके माध्यम से क्या करता है कि जो एसिड बेस्ड चीजें हैं ना, तो यूरिन अपना एसिडिक है, लेकिन स्पर्म में क्या है कि उसमें बहुत सारे जो स्पर्म में जो अपने सीमेन है उसमें बहुत सारे स्पर्म है, तो उसको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसको एल्कलाइन वातावरण चाहिए। तो उसके लिए प्रोस्टेट भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड और कई सारी सेमिनल वेसिकल्स भी अपना रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो अपना ये कॉपस ग्लैंड है, ये भी कुछ चीजें रिलीज करता है ताकि उस एसिड बेस को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा बार्थोलिनस ग्लैंड जो फीमेल्स में होती है, वो फीमेल्स की योनि के बाहर दो छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, जो इंटरकोर्स के दौरान उस पार्ट को गीला रखने में मदद करती है, चिकना बनाए रखती है। तो सिक्रेशन करती है वहां पे एक विशेष प्रकार का लुब्रिकेंट्स, ताकि वो चीजें आसानी से हो पाए। इसके अलावा इस पॉइंट के साथ, इसके साथ साथ TW1, इस पॉइंट के साथ इसको जोड़ सकते हैं आप, यानी UB65 के साथ TW1 इस पॉइंट को जोड़ दें तो कितनी सारी चीजों का उपचार हम लोग कर सकते हैं। UB64 की बात करें तो ये अपना PSMP पॉइंट है जेनेटल ऑर्गन का। तो ये भी आपके देखिए जो टेस्टिज का एक पार्ट है, वास्ट डिफरेंस, ये शुक्र नली का ये पॉइंट है, यहाँ भी इसका इफेक्ट है। इसके अलावा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस वो पार्ट है जहाँ पे हमारे स्पर्म मैच्योर होते हैं, उसको पोषण मिलता है इस जगह पे। इसके अलावा डिफरेंट कनाल है वहाँ पे, डिफरेंट कनाल, मलोत्सर्जक नली। इसके अलावा फीमेल में बात करें तो जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसका ये पॉइंट्स है। इसके अलावा उसी ट्यूब की जो गर्भाशय की पेट की तरफ, ऊपर की तरफ का जो भाग है, उसका भी ये पॉइंट है। इसके अलावा इसके साथ भी TW1 इस पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं।
तो सीधा का सीधा इसके माध्यम से आप टेस्टिज में एपिडिडाइमस, बहुत बार इस जगह पे एपिडिडाइमस में स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप इस पॉइंट से इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलें तो UB63 पॉइंट है, ये SMP पॉइंट है, लोअर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो हम लोग एब्डोमेन का इसको 9 भागों में बांटते हैं और अलग अलग भागों का साइंटिफिक नाम दिया गया है, जिसको हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम, इस तरह नाम से जानते हैं हम लोग। तो हम लोग सीधा का सीधा अगर बात करें तो हम लोग बिलो नेबल की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग हाइपोगैस्ट्रियम एरिया मानते हैं। तो उस जगह के प्लेक्सस का ये पॉइंट है, उस जगह का ये ऑटोनॉमिक इनर्वेशन का पॉइंट है, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व काम करती है। तो देखिए लिखा हुआ है, ए ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट इनहिबिट मिक्चुरेशन एंड डिफिकेशन बाय क्लोजिंग द स्पिंचर बाय इंक्रीजिंग इट्स मसल टोन। तो ये पॉइंट आपका उसमें मदद करता है, वैसे लोगों में मदद करता है जिनके नीचे के दरवाजे कमजोर हो गए, मल निकालने वाले दरवाजे, यूरिन पास करने वाले दरवाजे जिनके कमजोर हो गए हैं, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर गया लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, यानी बाथरूम जाते जाते यूरिन पास हो जाता है। इस स्टूल लगा, स्टूल की अर्जिंग हुई कि हमें लैट्रिन जाना है, उसके बाद कोशिश जाते जाते रास्ते में हो जाता है, यानी दरवाजे में वहां के मसल्स में टोन खत्म हो जाती है। तो इस पॉइंट्स के माध्यम से उन दरवाजों पे, वहां के मसल्स पे उसकी टोन बढ़ा सकते हैं। यानी इस पॉइंट से हम लोग मिक्चुरेशन को और स्टूल को, डिफिकेशन को, इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, वहां के दरवाजे को मजबूत कर सकते हैं इसके माध्यम से। UB62 की बात करें तो ये आपके जो पैर का एड़ी है, टखने की जोड़ की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो कैल्केनियन बोन है, तो उसके जोड़ की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग टेलो कैल्केनियन जॉइंट बोलते हैं। तो इस पीछे वाले जॉइंट का ये पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है। इस जॉइंट में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, बहुत बार इस तरह के इस जॉइंट में लोगों को बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये मेजरमेंट पॉइंट है आपका टखने के जोड़ का, कैल्केनियन बोन का। UB61 की बात करें तो ये आपका लंबर स्पाइन, सेक्रल बोन और कोसिक्स। तो देखिए एक एक पॉइंट TCM के चाइनीज विद्वानों ने किस तरह से ढूंढा है। इसके अलावा डॉक्टर बॉल ने उसको क्या बताया, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पूरा का पूरा लंबर स्पाइन की बात कर रहे हैं, सेक्रल बोन की बात कर रहे हैं, कोसिक्स, यानी लंबो, सेक्रल और कोसिक्स, इन तीनों चीजों पे, इन तीनों वर्टिब्रा पे, यहाँ के मनकों पे जिस पॉइंट का इफेक्ट है वो है UB67। यानी इस पॉइंट से, सॉरी, UB61, जो UB61 पॉइंट है, पूरा का पूरा लंबोसेक्रल रीजन का हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दिख रहा है इसका इनर्वेशन एरिया, कहाँ कहाँ के ये वर्टिब्रा पे काम करेगा। तो नर्व ऑफ लोअर लिम्ब, इसके अलावा नर्व ऑफ लंबर वर्टिब्रा, नर्व ऑफ सेक्रम वर्टिब्रा, नर्व ऑफ कोसिक्स वर्टिब्रा। तो जो इन वर्टिब्रा के माध्यम से जो नर्व निकलती है, उन सभी नर्व का यहाँ से उपचार हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि इस पॉइंट्स के माध्यम से एक तो हम लोग पैरों का ट्रीटमेंट कर पाएंगे, पैरों में नर्व से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो पैरों में नर्व भी जो आ रही है वो लंबोसेक्रल रीजन से आ रही है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा लंबोसेक्रल रीजन से हमारे गोनाडल ऑर्गन जितने हैं, हमारे कह सकते हैं एक्सक्रीटरी जितने ऑर्गन हैं, चाहे स्टूल का मार्ग हो, यूरिन का मार्ग हो, उन सभी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के वर्टिब्रा में कोई अगर डिजेनरेशन हो रहा हो, कोई चेंजेस आ रहा हो, तो इस सिंगल पॉइंट से हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है UB61। उसके बाद नेक्स्ट में जाएं तो आपका UB60A पॉइंट है, और ये आपका लंबोसेक्रल रीजन की बात करें तो सेक्रम रीजन की खास करके, तो उस जगह के लिम्फ नोड की पॉइंट्स हैं। तो वहां काफी सारे लिम्फ ग्लैंड है अपने लंबोसेक्रल रीजन में से, कोसिक्स रीजन में, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में इतने लिम्फ ग्लैंड इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इसलिए कि यहाँ के लिम्फ के ये पॉइंट है, यहाँ के लिम्फ नोड में बहुत बार स्वेलिंग आ जाती है, बहुत बार लोगों को काफी तकलीफ होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस लंबोसेक्रल रीजन में, पेल्विस रीजन में, अगर वहां के लिम्फ ग्लैंड में कोई चेंजेस आ रहा है, कोई सूजन आ गई, कोई फोड़ा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उसको ठीक करने का ये पॉइंट है कि इस पॉइंट से आप उसको ठीक कर सकते हैं। UB60 की बात करें तो ये आपके नर्व, लोअर एक्सट्रीमिटीज का, ये नर्व सिस्टम का ये पॉइंट है, नर्व का ये पॉइंट है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, UB60 और 61, और दोनों का दोनों आपके लंबोसेक्रल रीजन में इसका काम है। तो ये भी आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है, नर्व का पॉइंट है, तो इसको आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा UB54 की बात करें तो ये आपके घुटने के पास जोड़, यानी पोस्टीरियर भाग के घुटने के जोड़ का ये पॉइंट है।
तो हम लोग जब भी उपचार करते हैं, उपचार करने के बाद अगर हमारे पास कोई घुटने के यानी नी जॉइंट के पेन को लेके कोई पेशेंट आता है, तो हम लोग पूछते हैं उससे कि पेन किधर हो रहा है, बाहर की तरफ लेटरल साइड हो रही है, मीडियल साइड हो रही है, या पोस्टीरियर साइड हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पता चलता है ये कि हमारे जो रास्ते हैं यानी एनर्जी लाइंस के यानी मेरिडियन सिस्टम के, उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कौन सा पाथवे, कौन से पाथवेज का फ्लो डिस्टर्ब है। तो ये पोस्टीरियर नी के ये एमपी पॉइंट है आपके घुटने के। तो अगर बैक साइड में घुटने का दर्द हो तो ऐसे कंडीशन में आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, जो कि यूवी 54 पॉइंट्स है। यूवी 52 की बात करें तो ये आपका एंटीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। तो हम लोगों ने बात किया था अभी, एक पॉइंट हम लोगों ने और देखा था, जो कि आपके यूरेथ्रा का आगे का भाग और पीछे के भाग दोनों पोर्शन का हम लोगों ने पॉइंट देखा था। उसके अलावा स्पेसिफिक पॉइंट हम लोगों को मिल गया उसके यूरिन के मार्ग के सबसे आगे का भाग। तो देखिए, महिला के मूत्र मार्ग में बदलाव आने पर इस बिंदु पे उपचार करें। तो फीमेल्स हैं तो उनका जो ओपनिंग है यूरिन का वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। मेल में तो पेनिस की वजह से थोड़ा वो होता है, लेकिन फीमेल में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसके यूरिनरी मार्ग में कोई दिक्कत आ जाए, कोई इन्फेक्शन या किसी भी तरह की चीजें, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, जो कि यूवी 52 पॉइंट्स है। इसके अलावा इसके जो आपके यूरिन मार्ग है, मूत्र मार्ग है, उसमें भी श्लेष्मिक झिल्ली है, म्यूकस की दीवारें बनी हुई है। तो बहुत बार क्या होता है, ये दीवारें बाहर निकल आती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो बाहर निकल आती हैं तो भी आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उस यूरेथ्रा वाले भाग में, यूरिन वाले द्वार में अगर कोई ग्रोथ हो जाए, वहां कोई फाइबर जैसी चीजें या आबुर्द बोल सकते हैं, या मांसाकुर, मांस का टुकड़ा जैसा कुछ आबुर्द या बन गया, वहां पे पॉलिप्स बन गया, तो ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये बोथ इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी, तो ये पॉइंट आपको दोनों में ही मदद करेगा कि अगर यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, यूरिन रुक रही है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें कि अगर इस मार्ग में अगर कोई दिक्कत है, तो इस पॉइंट से आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। यूबी 51A की बात करें तो ये आपके यूरेथ्रा का पीछे का भाग है, पोस्टीरियर भाग है। इसके अलावा बता रहे हैं कि अगर सिस्टाइटिस हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाए वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यूबी 66 पॉइंट को ऐड कर दें तो अपना उपचार और भी बढ़िया हो जाएगा। तो पूरा सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। इसके अलावा यूबी 51 की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हम लोग 61 के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, तो दूसरा यूबी 61 के बाद यूबी 60, और यूबी 60 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है आपका यूबी 51। तो मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। अगर उसके उनके पेनिस में कोई चेंजेस आ रही है और फीमेल के कोई वेजाइना में कोई दिक्कत आ रही है, यूट्रस की बात नहीं कर रहे हैं, वेजाइना, तो ये बाहर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे दिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों के ये पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूबी 51। इन दोनों कंडीशन में आप स्टेटमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। यूबी 50C की बात करें तो ये आपका कैवर्नस साइनस का भी पॉइंट है। इसके अलावा पेनिस और क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस भी वेजाइना का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा कह सकते हैं पॉलिश टाइप के, मतलब ये मांसाकुर कह सकते हैं, इस तरह का वो निकला होता है। इसके इससे भी एक विशेष प्रकार का सिक्रेशन का स्राव होता है, जो कि वेजाइना वाले एरिया को वो कह सकते हैं कि उसमें नमी बनाए रखता है। तो ये उसका पॉइंट है यूबी 50C। ये भी सिंपैथेटिक नर्व का सप्लाई है, जो कि आपके पेनिस पे, फीमेल में क्लाइटोरिस और यूरेथ्रा, मेल फीमेल दोनों, इन दोनों जगह पे इन पॉइंट्स का इनर्वेशन है। यूबी 50B की बात करें तो ये आपका कॉपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल सकते हैं। इसके अलावा फीमेल में ये बार्थोलिनिस ग्लैंड का, तो ये दोनों में काम करेगा। अगर मेल में ये कॉपस ग्लैंड और फीमेल में बार्थोलिनिस ग्लैंड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो ऐसे कंडीशन में आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। यूबी 50A की बात करें तो ये आपका सेमिनल हाइलॉक का ये पॉइंट है। इसके अलावा ये आपके यूट्रस का और उसके चारों ओर जो ऐसे हमारे जितने भी चीजें हैं ना, वो स्थिर किसी किसी चीज से बंधी हुई है। तो जो यूट्रस है उसके पैरामेट्रियम है, उससे जो बंधे हुए दीवार जो बंधन है, उस बंधन का ये पॉइंट है यूबी 50A। यूबी 50-2 की बात करें तो ये आपका प्रोस्टेटिक साइनस का पॉइंट है। इसके अलावा ये आपके योनि के भाग का पॉइंट है, वेजाइनल पार्ट ऑफ यूट्रस। इन दोनों ही चीजों में इस पॉइंट का ट्रीटमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट देख रहे हैं और उस जगह का नाम देख रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अभी आपको को बहुत अधिक कुछ नहीं करना है,
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अभी पढ़ाई के समय कि हमें किस चीज का, जैसे अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको कुछ करना नहीं, सीधा का सीधा यूवी चैनल खोल लीजिए और उसमें देख लीजिए किस जगह पे दिक्कत है। फीमेल है तो फीमेल के वेजाइनल पार्ट में, यूट्रस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो बस आपको ये देखना है, उससे रिलेटेड पॉइंट का आपको यूज करना है। यूबी 50-1 की बात करें तो ये आपका मिडिल लोब है प्रोस्टेट का। इसके अलावा ये आपके यूट्रस की सर्विक्स का भाग है। तो यूट्रस में भी उसके जो नेक होती है उस जगह को बोलते हैं सर्विक्स, सर्वाइकल बोलते हैं। तो उस सर्वाइकल एरिया में बहुत बार इस जगह पे कैंसर होती है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। और प्रोस्टेट में भी ज्यादातर इस मिडिल लोब में दिक्कत होती है। तो उन दोनों ही कंडीशन में आप यूबी 50-1 इस पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। यूबी 50 की बात करें तो ये आपका लेटरल लोब ऑफ प्रोस्टेट, तो ये पौरुष ग्रंथि का पास भाग है, लेटरल साइड का भाग है। बॉडी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की बॉडी का भी उपचार हो जाएगा इससे। इसके अलावा मेजरमेंट पॉइंट है आपके ये प्रोस्टेट के, प्रोस्टेट ग्लैंड के और यूट्रस के, इन दोनों जगह पे काम करेगी। तो देखिए इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस ग्लैंड। तो आपके यूट्रस में अगर हाइपरट्रॉफी हो, अतिवृद्धि हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इस पॉइंट का यूबी 50 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्रस मायोमेटास, यानी कहने का मतलब ये है यूट्रस की दीवार में कोई अगर ग्रोथ हो जाती है, कोई फाइब्रस बन जाती है, आबुर्द वगैरह बन जाती है, गांठ बन जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी यूबी 50 का हम लोग यूज करते हैं। यूबी 49D की बात करें तो ये भी आपके टेस्टिस से रिलेटेड चीजों के पॉइंट है, जैसे डिफरेंशियल सेमिनल प्रोस्टेटिक प्लेक्सस और यूरोवेजाइनल प्लेक्सस। तो मेल फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड चीजों पे इसका ट्रीटमेंट होगा। ये भी एक सिंपैथेटिक नर्व है, नर्वस सिस्टम का पॉइंट है। और इस नर्व का जो इनर्वेशन एरिया है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल्स है, स्पर्मेटिक कोड है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, इसके अलावा वेजाइना है। इन सभी जगहों पे इसका इनर्वेशन एरिया है। इन सभी चीजों का ट्रीटमेंट आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। यूबी 49B की बात करें तो ये भी स्पर्मेटिक कोड और वासा डिफरेंस का ये पॉइंट्स है। वासा डिफरेंस जिसको हम लोग शुक्र नली बोलते हैं। इसके अलावा जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, तो इस तरह से फेब्राइन जैसी बनी हुई होती है फेलोपियन ट्यूब में, जहां से उसके आगे यहाँ ओवरीज होता है आगे। तो उसके बाद जो ये फेब्रिन जैसी चीजें बनी हुई, उसके ठीक बाद का जो एरिया है वो एम्पुला एरिया कहलाता है। तो उस जगह का ये पॉइंट है नलियों का संपुटक। तो उस जगह का ये पॉइंट है यूबी 49B। यूबी 49C की बात करें तो ये भी आपके टेस्टिज का पॉइंट है, सेमिनल वेसिकल्स का, इसके अलावा यूट्राइन ट्यूब का, इसके अलावा जरायु के बीच के भाग। तो जैसे हमारे यूट्रस है उसमें अलग अलग दीवारें हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बीच की दीवार का, बीच के भाग का ये पॉइंट है यूबी 49C। यूबी 49A की बात करें तो ये भी आपके टेस्टिज के जो पार्ट है एपिडिडाइमस, उसके मुख का, उसके द्वार का ये पॉइंट है। इसके अलावा एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का पेट की तरफ का मार्ग का जो द्वार है बाहर की तरफ का, उस ओपनिंग द्वार की बात कर रहे हैं, वहां का ये पॉइंट है। इसके अलावा ये आपके लिखा है स्मॉल एबलॉन्ग, अच्छा ये उसी की बात कर रहे हैं एपिडिडाइमस का। तो टेस्टिज को जब हम लोगों ने देखा होगा तो टेस्टिज के ऊपर ही इस तरह से लगता है जैसे कुछ चीज उस पर चढ़ के बैठा हो, इस तरह का आकार होता है एपिडिडाइमस का। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये उसी के ऊपर होता है। तो इसमें लिखा हुआ भी है अंडकोश के पीछे का जुड़ा हुआ भाग, जिसे हम लोग एपिडिडाइमस या अधिवृषण कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका उसमें मदद करेगा। यूबी 35 की बात करें तो ये आपका स्नायु सेक्रल, यानी सेक्रल भाग के स्नायु का, नर्व का पैरासिम्पैथेटिक पॉइंट है ये। तो सेक्रल रीजन से अपने कई सारे नर्व निकले हुए हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे भी, दोनों पे ही काम करती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यूबी 35। ये काम करेगा, दोनों ही चीजों पे आप काम कर सकते हैं। यानी कोई गायनिक प्रॉब्लम हो, यूरिन रोक नहीं पाते, स्टूल रोक नहीं पाते, वैसे कंडीशन में भी आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है यूबी 35। यूबी 34 की बात करें तो ये भी आपका पेल्विस प्लेक्सस है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व है और ये भी आपका ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है और ये भी आपके पेल्विस रीजन पे प्रभाव डालती है। तो देखिए इसमें आपके बड़ी आंत के कुछ भाग हैं, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर। तो काफी सारी चीजों का यहाँ पे हम लोग उपचार कर सकते हैं। यूरिन रोक नहीं पाता, स्टूल रोक नहीं पाता, तो कितनी सारी चीजों का, एक एक चीजों का कई सारे पॉइंट हम लोगों को मिल रहे हैं। प्रोस्टेट के हम लोगों को कितने सारे पॉइंट मिल गए, यूट्रस के हम लोगों को कितने सारे पॉइंट मिल गए। इसके अलावा हम लोग जो यूट्रस, जो यूरिन के मार्ग हैं, जो स्टूल के मार्ग हैं,
उसमें अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, मसल्स का टोन कमजोर पड़ गया है, उन सभी का ट्रीटमेंट इस तरह इस मेरिडियंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसको 2-4 बार हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएगा। UB33 की बात करें तो ये SMP पॉइंट है, तो ये भी आपके पेल्विस पोर्शन पे इसका इफेक्ट है। ये भी एक सिंपैथेटिक नर्व है और ये भी ऑटोनॉमिक इनर्वेशन से जुड़ा हुआ है। कहने का ये मतलब है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन का मतलब है कि वहां पे हमारा कोई काम नहीं है, वो ऑटोमेटिक ब्रेन के कंट्रोल के माध्यम से वो चीजें होंगी। यानी ये नर्व सीधा का सीधा पेल्विस रीजन में जो जो ऑर्गन है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे हमारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन हो, उन सभी चीजों पे ये काम करेगा। UB32 की बात करें तो ये भी आपका स्प्लेनिक नर्व है, ये भी आपका पेल्विस रीजन का ही, ये भी पैरासिम्पेथेटिक नर्व है। इसके अलावा देखिए आपको दिख रहा होगा पेल्विस और जेनाइटल ऑर्गन, इन दोनों पे इसका इनर्वेशन एरिया है, दोनों जगह पे ये काम करेगा। UB30 की बात करें तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपके रेक्टम, इसके संकोची पेशियां हैं। तो स्पिंचर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, तो इन दोनों ये भी दरवाजे के ही पॉइंट हैं। इनके माध्यम से भी आप उन दरवाजों को मजबूत कर सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर उन स्पिंचर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, वहां के मसल्स में अगर टोन कम पड़ गई हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। UB29 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके थोरेसिक वर्टिब्रा का पॉइंट है। तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला UB61 जो कि लंबोसेक्रल कोसिक्स, इन सभी का ट्रीटमेंट हो गया उससे। और दूसरा मिला हमें UB29 जो कि पूरा का पूरा थोरेसिक वर्टिब्रा का ट्रीटमेंट इससे हो जाएगा। तो जितने भी थोरेसिक रीजन में वर्टिब्रा हैं, टोटल 12 वर्टिब्रा हैं, उन सभी का मेजरमेंट पॉइंट है ये UB29। UB28 की बात करें तो अब देखें, अब जितने भी पॉइंट इसके बाद लगभग मिलेंगे, वो हमें ज्यादातर या तो बैक्सू पॉइंट के मिलेंगे। आप लोग को पता है कि UB28 यूरिनरी ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट है। तो कहने का ये मतलब है कि अभी हम लोगों ने जितने पॉइंट देखे उसके माध्यम से हम लोग किसी प्रकार के यूरोजेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इन सभी चीजों में मेल फीमेल दोनों का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट्स के माध्यम से, ये अलार्म पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का, बैक्सू पॉइंट है, इसके माध्यम से हम लोग ब्लैडर के फंक्शन को चेक कर सकते हैं, उसके फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं। UB27 की बात करें तो ये भी आपका बैक्सू पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके अलावा जो आपके सेक्रम बोन है, सेक्रम के आपके वर्टिब्रा हैं, उसके पुछास्थी का जोड़ का भी ये पॉइंट है। तो दोनों जगह काम करेगा ही। सेक्रल के जॉइंट में अगर कोई दिक्कत हो तो भी, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट है, तो उसको भी ट्रीटमेंट में हम लोग यूज कर ही सकते हैं। UB25 की बात करें तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट है। UB24 की बात करें तो एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, तो आपके एब्डोमेन का जो आपको दिख रहा होगा, आपको एब्डोमेन पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, तो आपके एब्डोमिनल पोर्शन जो है उसके सिंपैथेटिक नर्व का ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है उन सभी पे इसका इनर्वेशन होगा, एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन है। UB23 की बात करें तो ये भी आपका किडनी का बैक्सू पॉइंट है। UB22 की बात करें तो एक तो ये ट्रिपल वार्मर का बैक्सू पॉइंट है, दूसरा ये मेजरमेंट पॉइंट है, MP पॉइंट है, जिसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो बहुत बार देखते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, जब किसी को पैरों में स्वेलिंग आ जाती है तो वैसे कंडीशन में इस पॉइंट का भी यूज करते हैं हम लोग UB22। तो ये सीधा का सीधा एड्रिनल ग्लैंड पे काम करती है। CV5 भी इसका अलार्म पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का फ्रंट सू पॉइंट है। तो इससे भी माध्यम से हम लोग ट्रिपल वार्मर को चेक कर सकते हैं। चूंकि इसका बैक्सू पॉइंट UB22 है, इसलिए इसके फ्रंट सू पॉइंट को भी बताया गया कि CV5 ट्रिपल वार्मर का फ्रंट सू पॉइंट है। इसके अलावा CV5 जो है सुप्रारीनल ग्लैंड का भी ये मेजरमेंट पॉइंट है। तो हमें जो अपना एड्रिनल ग्लैंड है उसके लिए 2 पॉइंट मिल गए, एक तो UB22 और दूसरा मिल गया CV5, दोनों पे ही काम करेगा ये। इसके अलावा TW1 जो है ये SMP पॉइंट है एड्रिनल ग्लैंड का और गोनेड्स का, दोनों का। इसके साथ TW1 विल इंडिकेट द आइदर एड्रिनल ग्लैंड और गोनेड्स आर अफेक्टेड। कहने का ये मतलब है कि इस पॉइंट पे अगर चेक करें, अगर एनर्जी डिस्टर्ब है तो ऐसे कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि या तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड या हमारे गोनेड्स अफेक्टेड है किसी न किसी वजह से। To diagnose whether it is adrenal gland or gonads, check UB22 as certain if adrenal gland is affected। तो इसके माध्यम से अगर UB22 को चेक करते हैं तो सीधा का सीधा एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई गड़बड़ी आई है तो इस पॉइंट से हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं।
UB21 की बात करें तो ये आपके स्टमक का बैक्सू पॉइंट है, और स्टमक के फ्रंटसू पॉइंट की बात करें, अलार्म पॉइंट की बात करें तो वो है CB12, ये हम लोगों को पता है। UB20 की बात करें तो ये आपके स्प्लीन का बैक्सू पॉइंट है। इसके अलावा देखें लिखा हुआ बैक्सू पॉइंट ऑफ पेनक्रियाज इन राइट साइड, यानी UB20 अगर हम लगाते हैं तो उसका इफेक्ट जितना स्प्लीन पे जा रहा है उतना ही पेनक्रियाज पे भी जा रहा है, तो दोनों पे ही जाएगा, तो दोनों का ही ये बैक्सू पॉइंट्स है UB20। UB19 की बात करें तो ये भी बैक्सू पॉइंट है आपके गॉल ब्लैडर का। UB18 की बात करें तो ये आपका लीवर का बैक्सू पॉइंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन के बैक्सू पॉइंट्स इसी UB चैनल पे हैं। UB17 की बात करें तो ये आपके डायफ्राम का, तो जो आपका मध्यच्छ है, जो आपका डायफ्राम है, जहां से ऊपर में आपका लंग्स है, हार्ट है, उस डायफ्राम का ये मेजरमेंट पॉइंट है। तो बहुत बार हिचकी हो, जैसे अनकंट्रोल, बहुत बार यहाँ पे चीजें अगर अटक जाए, यहाँ पे स्टेग्नेशन हो जाती है, तो बहुत बार इस पर्दे की वजह से अनकंट्रोल हिकअप होना स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डायफ्रेगमेटिक हार्निया, जिसको हम लोग हाइटस हार्निया भी बोलते हैं, उस कंडीशन में भी इस पॉइंट UB17 जो कि लेफ्ट साइड में आप लगाएं, इसके माध्यम से इस डायफ्राम के पर्दे के हार्निया का उपचार भी कर सकते हैं। तो दोनों ही काम हो जाएगा आपका, कि अगर अनकंट्रोल हिकअप आए तो भी इस पॉइंट से हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हाइटस हर्निया हो या फिर डायफ्रागमेटिक, जो भी बोल सकते हैं आप, उन दोनों ही कंडीशन में इस पॉइंट से ट्रीट कर सकते हैं। UB16 की बात करें तो ये आपका थोरेसिक पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, तो आपका जो थोरेसिक पोर्शन है उसके सिंपैथेटिक नर्व का ये पॉइंट है। UB15 हम लोगों को पता है कि ये हार्ट का बैकसू पॉइंट है, और हार्ट के फ्रंट सू पॉइंट की बात करें, अलान पॉइंट की बात करें तो वो है CB14, ये दोनों पॉइंट। UB14 की बात करें तो ये आपके पेरिकार्डियम का बैक्सू पॉइंट है, या फिर सर्कुलेशन मेरिडियन, डॉक्टर बॉल के हिसाब से बोले तो सर्कुलेशन मेरिडियन, तो इसका ये बैक्सू पॉइंट है। UB13 की बात करें तो ये आपका लंग्स का बैक्सू पॉइंट है। उसके बाद देखिए आपको UB29 के बाद जो दूसरा मिल रहा है पॉइंट, UB29 को हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे का पूरा स्पाइन का वो जो है पूरे के पूरे सिस्टम का जो है थोरेसिक रीजन का, उसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और UB61 को हम लोगों ने देखा था लंबोसेक्रल। उसके बाद UB12 की बात करें तो देखिए कितना है, SMP बोन सिस्टम ऑफ होल बॉडी, यानी अपने पूरे शरीर में जो बोन सिस्टम है, इन पूरे बोन सिस्टम का ये SMP पॉइंट्स है। तो बोन सिस्टम हमारे शरीर में करता क्या है, तो देखिए एक तो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है, आकृति देता है किसी न किसी तरह का। दूसरा, ये बोन सिस्टम हमारे शरीर में ब्लड सेल्स को बनाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ जाए, मान के चलिए आपके पैर के बोन में कोई स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ जाए, वहां पे टूट जाए, रगड़ खा जाए, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन आ जाए, उन सभी कंडीशन में आप इस पॉइंट का ट्रीटमेंट, टेस्टिंग दोनों ही कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स, उसमें भी कोई गड़बड़ी हो, ब्लड सेल्स में भी कमी हो, तो भी इस पॉइंट को ये आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। ये इन दोनों प्रक्रियाओं के उपचार का प्रमुख बिंदु है। तो अस्थि तंत्र का पूरे शरीर में बोन सिस्टम आपका कैसा है, इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बोन में अगर फिशर्स है, दरार है, गड्ढे हैं, जिसकी आकृति में विरूपण यानी चेंजेस आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसकी जांच भी इस पॉइंट से कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी इस पॉइंट से कर सकते हैं। इसके अलावा जिधर चोट लगी है, उधर डेफिशिएंसी होने के कारण हड्डी में अगर फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हमें समझना चाहिए कि बोन के सेल डिजेनरेट हो गए या नष्ट हो गए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो वैसे कंडीशन में भी हम UB12 इस पॉइंट को यूज करते हैं। इसके अलावा हड्डी एक तरफ की टूटी हो, दूसरी तरफ की मुड़ी हो, तो उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। कहने का ये मतलब एक तरफ से टूटी और दूसरी तरफ मुड़ गई, तो इसको इसका नाम दे दिया स्पेसिफिक, जिसको हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। तो लिखा है बच्चों की ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अपूर्ण अस्थि भंग, यानी पूर्ण रूप से अस्थि टूटा नहीं, लेकिन हल्का टूटा और मुड़ गया। तो ऐसे कंडीशन में जांच तो इस बिंदु पर नहीं हो सकती, पर इसका उपचार इस बिंदु पे हो सकता है कि बोन टूटी है तो फिर जुड़ जाएगी और फिर धीरे धीरे सीधी भी हो जाएगी। तो बोन की डिफॉर्मिटी होने पर UB12 के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि पूरे पूरे चीजों में अगर एक एक पॉइंट की बात करें, उसके कुछ कुछ चीजें में ही हम लोगों को विशेष चीजें मिल जाती हैं। तो बोन की किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम UB12 के साथ साथ हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जिससे उनका ग्रोथ हार्मोन बैलेंस हो, थायरोक्सिन बैलेंस में रहे, थायरोकैल्सिटोनिन बैलेंस में रहे, पैराथार्मोन बैलेंस में रहे, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा पिट्यूटरी,
पैराथायराइड ग्लैंड। तो इन सभी चीजों का उपचार हम लोगों को करना पड़ेगा अगर बोन से रिलेटेड कोई डिफॉर्मिटी हुई है। खास करके बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, हाइट नहीं बढ़ पाती, वो भी एक प्रकार का डिफॉर्मिटी है। यानी उसको UV12 के साथ साथ हम पिट्यूटरी, थायरोक्सिन, थायराइड, इन सभी चीजों का, पैराथायराइड, इन सभी चीजों का बैलेंसिंग करने का पॉइंट दें तो जाके हम चीजों को ठीक कर पाएंगे। UB11 की बात करें तो ये आपका बोन मीटिंग पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ा है इस पॉइंट को। इसके अलावा ये आपके पूरी की पूरी स्पाइन के वर्टिब्रा का मेजरमेंट पॉइंट है, SMP पॉइंट है। तो देखिए आपको अभी एक पॉइंट मिला था UB29 जो कि पूरा का पूरा थोरेसिक कवर हो गया, UB61 जिससे पूरा लंबोसेक्रस कवर हो गया, और तीसरा मिल गया UB11 जो कि आपके ऊपर से नीचे तक की पूरी स्पाइन, उसका पॉइंट आप लोगों को मिल गया, जिसके माध्यम से आप पूरी की पूरी स्पाइनल वर्टिब्रा को चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ थोरेसिक रीजन में करना हो तो UB29 को ऐड कर दें। UB10C की बात करें तो ये आपका इंफीरियर और लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक सिंपैथेटिक गैंग्लियन का एक पॉइंट्स है, और इस पॉइंट का ये जो नर्व जहां पे इनर्वेट कर रही है UB10C, वो आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इन जगह पे इसका काम हो रहा है। तो इन सभी चीजों का उपचार आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। UB10B की बात करें तो ये आपका मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन का ये पॉइंट है। तो कहने का ये मतलब है कि जिस एरिया से जा रही आ रही है इसके पाथवेज, तो उस एरिया की चीजों को प्रभावित करेगा। तो इसका भी इनर्वेशन एरिया में देखें तो UB10B भी आपके थायराइड पे यहाँ भी इनर्वेट करती है, यहाँ पे भी ये काम कर रही है। इसके अलावा ओडोंटोजेनिक फोसाई में इरिटेट में एडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ओडोंटोजेनिक मतलब कहने का ये मतलब है कि पहले मुंह में किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती है, उसके बाद शरीर के किसी अन्य जगह पे इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये ओडोंटोजेनिक आपके देखिए यहाँ पे माउथ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुई और आपके ये सर्वाइकल गैंग्लियन एरिया को ये प्रभावित कर रही है। तो वैसे कंडीशन में भी आप UB10B का यूज कर सकते हैं। UB10A-1 की बात करें तो ये आपकी एसेसरी नर्व है, मोटर नर्व है, तो सभी प्रकार के मूवमेंट्स के लिए वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। UB10A की बात करें तो ये आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन का ये भी पॉइंट है, तो ये भी आपका सिंपैथेटिक नर्व है। इसके अलावा ये थायराइड पे इनर्वेट करता है। इसके अलावा थायराइड के लिए इसके साथ और पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, UB10A-B-C प्लस स्टमक चैनल का ST12 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ कैरोटिड साइनस। तो कैरोटिड साइनस के बारे में उस दिन हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो साइनस होती है गले में, इस जगह पे कैरोटिड साइनस होती है, और इसमें खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स, जो हमारे ब्रेन में जाने वाले ब्लड के प्रेशर और दाब दोनों को ये मापता है, उस हिसाब से ये मेंटेन करने का काम करती है। तो उन सभी जगह पे इस पॉइंट का इनर्वेशन है, इन सभी जगह पे ये काम करती है। UB10 की बात करें तो ये आपके मेडुला का ये पॉइंट है, बल्ब ऑफ मेडुला। तो ये आपका मेडुला जो है ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट है। तो ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। तो ये जो है लोएस्ट पार्ट है आपका ब्रेन स्टेम का, एक्सटेंडिंग फ्रॉम लोअर पोन्स टू फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। कहने का ये मतलब है कि यहाँ के बाद, मेडुला के बाद हमारी सर्वाइकल की जो पहली वर्टिब्रा है और नर्व है यहाँ से जनरेट हो रही है, निकल रही है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे खास तरह के अपने कह सकते हैं कि सेंटर्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, मोटर, वेसोमोटर आर सिचुएटेड इन मेडुला। तो लिखा है कि एन इंजरी टू मेडुला इज यूजुअली फेटल। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ज्यादातर गर्भस्थ कंडीशन में ये कह सकते हैं इंजर्ड हो सकता है या हो सकता है। इसके अलावा देखिए इसमें किस किस चीजों के सेंटर है इसमें, तो एक कार्डियक सेंटर है जो कंट्रोल करता है हार्ट के रेट को और उसके ब्लड के प्रेशर को। इसके अलावा तो आप देख पा रहे हैं हृदय के धड़कन की गति और बल का नियंत्रण करता है ये। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर है यहाँ पे, जिसके माध्यम से ये मेजर करता है कि श्वसन की जो आपके सांस लेने की डेप्थ है वो कितनी होगी, तो उसकी गहराई और उसकी गति दोनों को ये मेजर करने का काम करती है। इसके अलावा वेसोमोटर, तो जितने ब्लड वेसल्स हैं हमारे, उसके जो व्यास हैं, जो डायमीटर है, उसको बैलेंस करने का, नियंत्रित करने का काम ये करती है। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स सेंटर हैं इस मेडुला रीजन में, जिसमें आपका वोमिटिंग का, कफिंग का, स्नीजिंग का, स्वेलिंग का, और इसमें एक चीज और डाल लीजिए, हिकअप का भी इस जगह पे यहाँ मेडुला में सेंटर है। तो वैसे कंडीशन में अगर ये चीजें अनकंट्रोल हो रही हो, किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रही हो,
तो हम लोग समझते हैं कहीं ना कहीं इसके सेंटर में कोई गड़बड़ी आ गई हो, तो ब्रेन के इस सेंटर को ट्रीट करते हैं जो कि है आपका UB10, इस सेंटर को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा देखें तो इसमें लिखा हुआ थ्रो द मेडुला मोटर नर्व मूव द सेरिब्रम टू स्पाइनल कोड इन पैरामिडल ट्रैक्ट्स फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेन से जो नर्व आती है नीचे की बॉडी में, इसी मेडुला मेडुला के पास से ही लेफ्ट साइड की राइट साइड बॉडी में चली जाती है, और राइट साइड की आने वाली नर्व जो है बॉडी में लेफ्ट साइड चली जाती है। इसलिए जब किसी का लेफ्ट साइड का पैरालिसिस होता है तो उसके राइट साइड का भाग प्रभावित होता है, और राइट साइड का ब्रेन में अगर पैरालिसिस या हेमरेज होता है तो लेफ्ट साइड का भाग हमारा शरीर का प्रभावित होता है इसी के कारण। और वो जगह यही है, यहीं से ये नर्व इस तरह से जा रही है आगे पीछे करके। UB9 की बात करें तो ये आपके पोन्स का मेजरमेंट पॉइंट है। तो यहाँ से पोन्स से, मेडुला से, मिड ब्रेन से, तो जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं लगभग लगभग इन्हीं सब जगहों से निकले हुए हैं। तो इसमें से भी देखिए आपको एक तो पोन्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहाँ कोई चेंजेस आ रही हो। इसके अलावा वहां से निकलने वाली जो नर्व है, देखिए इसमें आठवीं क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व भी है जिसके लिए स्पेसिफिक एक पॉइंट SI18 भी दिखाया गया है, उसको भी ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो पोन्स के निचले भाग में एक तरफ विक्षिप्ति होने पर उसी तरह के चेहरे का लकवा आ जाता है। कहने का ये मतलब है कि जब हमारे ब्रेन में कहीं पे हेमरेज होती है, लेफ्ट में हुई तो राइट भाग, राइट में हुई तो लेफ्ट भाग प्रभावित होता है। लेकिन वहीं पोन्स में अगर ब्रेन स्टेम वाले भाग में अगर लेफ्ट साइड अगर दिक्कत हुई है, लेफ्ट साइड में अगर कोई चेंजेस आया है, हेमरेज हो गया या कोई इस्केमिक चेंजेस आ गई वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में जिस साइड में दिक्कत होगी उसी साइड का भाग यानी फेशियल पैरालिसिस होता है। यानी उसका ट्रीटमेंट उसी साइड करना है जिस साइड का पैरालिसिस है। UB8 की बात करें, UB8 की बात करें, ये आपके पीनियल ग्लैंड का मेजरमेंट पॉइंट है। पीनियल ग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हमारे ब्रेन में बहुत छोटे से आकार का ये ग्लैंड है, और ये भी मेलाटोनिन वगैरह का सिक्रेशन करता है। हमारे सोने जागने इन सभी चीजों का बैलेंसिंग, सोना जागना, अलर्टनेस, इन सभी का बैलेंसिंग का ये काम करता है UB8। इसके अलावा नींद में भी मेलाटोनिन का बहुत बड़ा रोल है। तो कई सारी चीजों का उपचार इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। UB2A की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि ये अपने ब्रेन स्टेम जो है, उन तीनों जो ब्रेन स्टेम के पार्ट है, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन, इन तीनों के CMP पॉइंट है, तीनों का टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पॉइंट है UB2A। UB2A-1 की बात करें तो ये आपके कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व का है, जो कि हमें सूंघने में मदद करती है, घ्राण तंत्रिका है। तो UB2A-1 के साथ साथ आप नर्व का और भी पॉइंट जोड़ दें डॉक्टर बॉल का, ND3, 3A, 4 और ND1B, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दें तो और भी अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है अगर किन्हीं को घ्राण में दिक्कत हो, सूंघने में दिक्कत हो। UB2 की बात करें तो ये आपके फ्रंटल साइनस की बात कर रहे हैं। तो इस फ्रंटल साइनस का ये स्पेसिफिक पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का आप फ्रंटल साइनल में यूज कर सकते हैं। CB3 की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर का ये अलार्म पॉइंट है। तो देखिए हम लोग अभी UB चैनल पढ़ रहे थे लेकिन इसमें CB3 भी ऐड कर दिया, तो हम लोग UB चैनल पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका अलार्म पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये यूरिनरी ब्लैडर का एक तो बेक्सू पॉइंट हम लोगों ने देखा UB28, और ये इसका फ्रंट सू पॉइंट है, अलार्म पॉइंट है CB3। इसके माध्यम से हम लोग ऑर्गन की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं जो सीधा का सीधा कर सकते हैं लिम्फ वाले पॉइंट हैं। यानी UB36 से लेके UB49 तक के जो पॉइंट हैं वो सीधा का सीधा हमारे शरीर के लिम्फेटिक चैनल का वो पॉइंट है, जो कि ये कोई पॉइंट किसी ऑर्गन के लिम्फ का है तो कोई बोन सिस्टम का है। तो इन सभी पॉइंट्स को एक बार देखते हैं। UB36 की बात करें तो ये आपके पूरे बोन सिस्टम का, आपके पूरे शरीर में जितने बोन है उन सभी बोन सिस्टम के लिम्फेटिक सिस्टम का ये पॉइंट है, लिम्फ का ये पॉइंट है। UB37 की बात करें तो ये आपके लंग्स के लिम्फ का पॉइंट है, तो लंग्स की क्लीनिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से। UB38 की बात करें तो ये आपके पेरिकार्डियम के लिम्फ का पॉइंट है। इसके अलावा पॉइंट फॉर ऑल क्रोनिक मेलेडीज, इन सभी कंडीशन में ये काम कर सकती है। इसके अलावा UB39 की बात करें तो ये आपके हार्ट का लिम्फ का पॉइंट है। UB40 की बात करें तो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व ऑफ थोरेसिक रीजन, तो ये आपका थोरेसिक रीजन के लिम्फेटिक सिस्टम का वहां के नर्व का इनर्वेशन का पॉइंट है, जो कि वहां पे क्लीनिंग में मदद करती है। UB41 की बात करें तो ये आपके डायफ्राम के एरिया का लिम्फ का पॉइंट है।
तो हम लोग जानते हैं कि अपना जो डायफ्राम से ऊपर वाला एरिया है, यानी जो कह सकते हैं कि जो क्लेविकल बोन के ठीक नीचे वाला एरिया है, इसी जगह पे अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। यहीं पे सारे के सारे लिम्फ ड्रेन होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत ही बेस्ट पॉइंट है ये। UB41 आपका डायफ्राम के एरिया का लिम्फ का है। UB42 की बात करें तो ये आपके लीवर के लिम्फ का पॉइंट है। UB43 की बात करें तो गॉल ब्लैडर के लिम्फ का ये पॉइंट है। UB44 की लेफ्ट साइड में बात करें तो स्प्लीन, और UB44 राइट साइड में लगाते हैं तो ये आपके पेनक्रियाज के क्लीनिंग का ये पॉइंट है। UB45 की बात करें तो ये स्टमक के लिम्फ का पॉइंट है। UB46 की बात करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड के लिम्फ का पॉइंट है। UB47 की बात करें तो ये किडनी के लिम्फ का पॉइंट है। UB48 की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के लिम्फ का पॉइंट है। और UB49 की बात करें तो आपके रेक्टम, इसके अलावा वहां के लिम्फेटिक सिस्टम जो आपके लगे हुए लंबोसेक्रल रीजन में, उन सभी का ये माप का मेजरमेंट का बिंदु है, मेजरमेंट पॉइंट है, SMP पॉइंट है। तो कहने का ये मतलब है कितनी सारी चीजों का उपचार हम लोग इस UB चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अब कुछ चीजें और बची हुई हैं, सॉरी। इसके अलावा देखें तो ये सेकेंडरी मेरिडियन गोज फ्रॉम UB1 टू GB23। तो जब हम लोगों ने गवर्निंग बेसिस मेरिडियन पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि UB1 और GB23 के बीच कैवर्नस साइनस का एक पॉइंट है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो लिम्फ मेरिडियन की बात कर रहे हैं तो वो UB66 से लेके UB49 तक, जो यूरिनरी ब्लैडर में UB36 से लेके 49 तक के बीच का जो पॉइंट है, वो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पे काम कर रही है, लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम पे काम कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में इन सभी पॉइंट्स का यूज करके UB36 से लेके 49 तक के पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग शरीर के ऑर्गन में आए अल्सर, घाव, पस, फोड़े, वर्म, गांठ, इन सभी चीजों का उपचार कर सकते हैं। क्योंकि ये चीजें तभी बनती हैं, घाव तभी बनेगा, पस तभी होगा, फोड़े तभी, गांठ तभी बनेंगे जबकि हमारे शरीर में गंदगी रुकेगी। ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर से गंदगी को बाहर करने वाला सिस्टम है। तो ऐसे कंडीशन में इसके माध्यम से हम हर एक ऑर्गन में आए चेंजेस, या वहां पे अल्सर, या वहां की गांठ या घाव को इसके माध्यम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो कितनी सारी चीजों का उपचार हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो लगभग लगभग इसको पूरा हो गया ये आपका यूरिनरी ब्लैडर चैनल, और हम कक्षा फिर से सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों ने देखा कि ट्रीटाइज 4 कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, जिसको कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं, थोड़ा सा उपेक्षित रखते हैं। और हम लोग समझते हैं कि चूंकि हम लोग ट्रीटाइज 7 पढ़ा हुआ है, उसमें सारे ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन है, इसलिए हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को अलग से भूल जाते हैं और ट्रीटाइज 3 पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटाइज 3 में तो केवल हमारे पास 8 मेरिडियंस हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन ये सारे मेरिडियंस जो और मेरिडियंस शेष हैं, उनमें इतने पॉइंट्स क्लासिफाइड अलग से हुए हैं, अलग से उसको उन्होंने एक उसका विचार दिया हुआ है। तो इसको भी आप देखिए, उसके बहुत पॉइंट्स अच्छे हैं और उनको यूज करिए। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में है, तो जब बनाना हो आपको तो आप उसके पॉइंट्स बना लीजिए और उसके लिम्फेटिक पॉइंट कोई है तो वहां जोड़ लीजिए। और इसमें एक एक देखिए, एक एक पॉइंट पर लिखा हुआ कि ये पॉइंट इसके लिए जरूरी है, और 4 पॉइंट और दिए हुए हैं, तो उन सब पॉइंट को भी शामिल करिए। भले आप मेथी लगाइए, लेकिन उसको आप जब करेंगे तो नेचुरली उसका फायदा होगा। और लिम्फेटिक चैनल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अब साबित हो रहा है। तो लिम्फ के अलावा जहाँ पर हमारा एल्वाई मेरिडियन, उसके अलावा जो लिम्फेटिक पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको भी जरूर हम लोग को यूज करना चाहिए। तो हम लोग जो लोग नहीं उपस्थित हो रहे हैं, हुए हमारे किन्हीं कारणों से, क्योंकि क्लासेस चल रहे हैं, तो उन तक ये पहुंचाएं बात। अन्य लोग जो नहीं अभी शामिल हुए हैं, उन तक ये पहुंचाइए बात, शेयर करके, उनको बता करके कि इन सब का उपयोग हम लोग करेंगे तो शायद हम उनको ट्रीटमेंट में जो हमारा है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी हमारी, हम उसको बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे और उस रोग को हम लोग जल्दी दूर कर पाएंगे। ज्ञान को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा उद्देश्य है। शेयरिंग के माध्यम से अपने ज्ञान को ही बढ़ाना और दूसरे ज्ञान को बढ़ाना हमारा। तो हम लोग
इन्हीं शब्दों के साथ ये सर भाई सर से मुझे ना जीवी मेरिडियन के पॉइंट समझना है, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? जीवी मेरिडियन के सुजोग पे बॉयल में समझ में नहीं आ रहे मेरे को उसका। ब्योल पे हम लोगों ने कई क्लासेस हुई है जिसमें हम जी लोग के बारे में बताया है। तो देखिए जितने भी मेरिडियन है मैम, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप उसमें जो है लैंडमार्क आगे में सेंटर की तरफ सीबी चैनल को बनाइए जी और पीछे की तरफ गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन को सेंटर बनाइए। तो जी ये दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे अगर सीबी चैनल के आसपास कोई है तो हम लोग इजीली ढूंढ लेते हैं उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीबी चैनल को माध्यम बनाते हैं सेंट्रली, यानी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो तरह से हम लोग पॉइंट को इसमें। जैसे आप देखेंगे कि सेंटर में सीबी, उसके बाद किडनी है, उसके बाद स्टमक है, उसके बाद स्प्लीन के कुछ चैनल्स हैं। उसमें फिर हम लोग देखते हैं सीबी चैनल का पॉइंट है। इसके बाद अगर कोई दूसरे चैनल का हमें अगर पॉइंट लगाना रहता है तो हम लोग फिंगर का ये डायमीटर लेते हैं, फिंगर के सेंटर से ये मेरिडियन गई हुई है या फिंगर के एज के साइड से गई हुई है, उसके माध्यम से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में उसको बैलेंस करके उस हिसाब से पॉइंट लगाते हैं। आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को देखिए आपको। उसमें जी जो हम लोग का वो है उसमें आप देखिएगा कि उसमें प्रैक्टिकल करके भी दिया हुआ है अलग से, प्रैक्टिकल चाइनीज, प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक। तो आप उसको भी सुनिए, और जहां समझ में ना आवे वहां तब थोड़ा सा पूछिए, थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ेगा। धीरे धीरे उसको सुनेंगे तो नेचुरली बिना उसके सुने नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग इस माध्यम से हम लोग तभी सपना पूरा कर पाएंगे अपने संस्थान का। क्या सपना हमारा है? ईच वन रीच वन। हम सबके पास जाना है और सबका इलाज करना है। ईच वन ट्रीट वन, उसको इलाज भी करना है। और ईच वन टीच वन, उसको पढ़ाना भी है। तो पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य भी हमारा है, ट्रीटमेंट का भी उद्देश्य है, और उसके पास पहुंचने का है भी उद्देश्य है। तीनों उद्देश्यों को तभी सार्थकता मिलेगी जब हम लोग आपस में शेयर करेंगे, आपस में उसको ज्ञान बढ़ाएंगे, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं। तब तक हम लोग अभी तो इसमें एक बात पूछनी थी कि सर इसमें 67 पॉइंट्स होते हैं तो और 21 नए खोजे, तो 87 कैसे हो रहे हैं? वो 88 होने चाहिए थे सर। एक पॉइंट के बीच में आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे यूवी 67 से यूवी 66 के बीच में 5-6 पॉइंट है, तो उन्होंने एबीसीडी कर दिया ना, उन्होंने नाम बदला नहीं। तो उसको जब जोड़ेंगे ना, उसको जब कलेक्ट पूरा कंटिन्यू करेंगे तो पूरा उतना हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी वेलकम सर। हम लेफ्ट कर रहे हैं थोड़ा। ठीक जी ठीक ठीक ठीक। नमस्ते, आप सभी को नमस्कार।